इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मोक प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर जो ये किसान जवान और विज्ञान मेला लगा था, वहाँ पर ये आर्यमन बिरला स्कूल के बच्चों ने एक स्मोक प्रेसिपिटेशन बनाया है। इसकी खासियत ये बताई जा रही है कि ये कहीं भी धुआं होगा उसको अपने आप ही सक कर लेगा और वायु में उसका प्रदूषण नहीं होगा। ये कहना है। हम यहाँ पर ये जो हम देखना चाह रहे हैं इनको, ये यहाँ पर बना रखा एक मॉडल है। ये मॉडल इन्होंने यहाँ पर बनाया बच्चों ने, और इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे इन बच्चों से। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो ये बताओ, ये आप कितने लोगों ने मिलकर बनाया? ये हम सब ने टीम वर्क करा है, तो फिर हम सब थे और फिर टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी बनाने में। तो ये हमने तो जैसे हमें पता है कि इंडस्ट्रीज में स्मोक बहुत प्रोड्यूस होती है, तो उस स्मोक में क्या होता है ना कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसको हम SPM भी बोलते हैं। अब इस SPM की वजह से बहुत सारी ह्यूमन मतलब बहुत कंडीशंस हो जाती हैं, क्रॉनिक कंडीशंस जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे टाइप की कई प्रॉब्लम्स ह्यूमंस को होती हैं, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम है। तो फिर ये जो हमने मॉडल बनाया है ये उस इशू को सॉल्व करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके उन SPM पार्टिकल्स को इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि वो नीचे से तो आए पर वो यहाँ से ऊपर ना निकले, वो इसी सेटअप के अंदर रहें, और फिर हम उन पार्टिकल्स को कलेक्ट करके उनसे कई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि वो पार्टिकल्स जब कलेक्ट होते हैं तो वो कार्बन ब्लैक के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। उन पार्टिकल्स को हम यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलिश में यूज़ होता है, पिगमेंट्स में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, टायर्स में यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमने उन SPM पार्टिकल्स का यूज़ भी कर दिया और साथ ही साथ में हमने उनको एटमॉस्फेयर में जाने से भी रोक दिया। ये आपका है, ये चलता है, बिजली से चलता है? हाँ, तो वर्किंग अब ये लोग समझाएंगे। हाँ बताओ बेटा, ये कैसे चलेगा और कहाँ पर रखा जाएगा? जैसे हम मानते हैं यहाँ पर फैक्ट्री है, उसका धुआं निकलता है, तो उसके अगल बगल हम इसको रखें हैं, तो ये कैसे काम करता है? इसको एक्चुअली जो फैक्ट्रीज में चिमनी होती है, इसको चिमनी के ऊपर लगाया जाएगा। चिमनी के ऊपर? हाँ, इसमें दो पार्ट्स हैं, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला बेस है। अगर स्मोक जब आएगा तो सबसे पहले वो इसके अंदर से जाएगा। फिर इसका जो अंदर का एरिया है वो छोटा है और फिर वो धीरे धीरे करके वो ऊपर बड़ा होता जा रहा है। तो इसकी वजह से जो पार्टिकल्स आएंगे वो वैसे तो पहले बहुत ही स्पीड से ऊपर जा रहे होंगे, बट इस सेटअप की वजह से उनकी स्पीड कम हो जाएगी और वो हम इसी के अंदर मतलब इसका उनका रिटेंशन टाइम बढ़ जाएगा। अब फिर इसके आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरी नीडल्स लगी है। अब ये जो नीडल्स क्या करती है, ये जो स्मोक पार्टिकल्स है उनको चार्ज कर देती है। अब जब वो चार्ज हो जाते हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, साथ में स्टिक होने लगते हैं। फिर ये पार्टिकल जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, इन प्लेट से पास करेगी, इन प्लेट्स को एक हाई वोल्टेज से सप्लाई कराएगी, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से होता क्या है, जब चार्ज पार्टिकल उससे जाते हैं तो उनमें एक फोर्स लगता है, तो ये सीधे जाने की जगह ऐसे टेढ़े मेढ़े मतलब कर्व पाथ में जाएंगे। तो उससे होगा क्या कि एक दूसरे से और कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करके चिपक जाएंगे और नीचे आने लगेंगे, और जब नीचे भी आने लगेंगे तो प्लेट से जाएंगे वापस और प्लेट से वापस टेढ़े हो जाएंगे, सीधे फ्यूल पे नहीं गिरेंगे। और जो ये पार्टिकल्स है मेन हमें उन्हें करना क्या है कि प्लेट्स पे कलेक्ट करना है। तो हमने एक स्पाइरल में इसमें एक के ऊपर एक प्लेट लगा रखी है कि उनको जब उन पे डिपॉजिट होगा तो यहाँ से हम निकाल के खाली करके वापस लगा देंगे। और इसमें हमने 2 सोलेनॉइड भी लगाए हैं। सोलेनॉइड क्या होते हैं, वो एक वायर को बहुत ज़्यादा सर्कुलर उसमें कर्व करके लगाते हैं ताकि उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, करंट की वजह से। तो उस मैग्नेटिक फील्ड जब वो प्रोड्यूस करेगा उसका मेन काम है कि वो पार्टिकल जो नीचे से आ रहे हैं उनको कर्व सर्कुलर पाथ में ऐसे रोटेट करते रहे ताकि वो बाकी पार्टिकल्स के साथ और ज़्यादा कोलाइड करें, और ज़्यादा कोलाइड करके वो स्टिकी हो जाएंगे तो वापस वो नीचे जाने लगेंगे, और उसकी वजह से ये जो स्मोक आएगी वो इस अपैरेटस के अंदर और ज़्यादा देर तक रह सकती है। और अगर ये फ्यूल बर्न होगा नीचे से, स्मोक आएगी तो स्मोक के साथ हीट भी आएगी, और ये जो सोलेनॉइड है ये भी एक हीट जनरेट करेगा, और इसकी वजह से सिस्टम में क्या हो सकता है, इसको ब्रेक डाउन भी हो सकता है ओवरहीट की वजह से। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक मेटालिक पाइप लगाएंगे सोलेनॉइड के अराउंड बिना गैप के, उसमें हम पास करेंगे पानी। ये पानी होगा एक ओवरहेड टैंक से, उस टैंक में हम या तो प्योर वाटर कर सकते हैं जिसको हम डिस्टिल करना चाहते हैं, या फिर किसी भी लो कंटेमिनेटेड वाटर
जिसमें ज़्यादा हार्मफुल वो नहीं होते हैं, पार्टिकल्स मिले नहीं होते हैं, उन सबको भी डाल सकते हैं। और उससे क्या होगा, ये सोलेनॉइड जो है वो हीट होने से बचा रहेगा। और क्या होगा, जो पानी है पाइप के अंदर, वो पानी